हरियाणा की हिसार सीट पर सैनी सरकार के मंत्री कमल गुप्ता और जिंदल परिवार आमने सामने हो चुके हैं। इस बीच कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल मुख्यमंत्री नायब सैनी से मुलाकात भी कर चुके हैं। इस मुलाकात के बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि नवीन जिंदल अपनी मां सावित्री जिंदल को चुनाव न लड़वा कर अपनी पत्नी शालू जिंदल या किसी करीबी को चुनाव लड़वा सकते हैं। हालांकि जिंदल हाउस ऐसी किसी भी चर्चा से मना कर रहा है, जबकि गुप्ता खेमे का कहना है कि जिंदल हाउस ने चुनाव से कदम पीछे खींच लिए हैं। मगर दूसरी ओर भाजपा सूत्रों का दावा है कि हिसार की टिकट जिंदल हाउस के पास ही रहेगी। जिंदल हाउस ने कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया है और प्रचार भी शुरू करवा दिया है। जिस तरह से कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल का चुनाव लड़ा गया, इसी तरह से ही हिसार में भी वही टीम चुनाव प्रचार का जिम्मा उठाएगी। आपको बता दें कि हिसार विधानसभा बीजेपी की सेफ सीट मानी जाती है। डॉक्टर कमल गुप्ता यहां से 2 बार विधायक रह चुके हैं। इस बार के लोकल चुनाव में हिसार से भाजपा को 36,605 की लीड मिली थी। ऐसे में मौजूदा विधायक खुद के तैयार ग्राउंड पर किसी और को बैटिंग नहीं करने देना चाहते। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के करीबी माने जाने वाले डॉक्टर कमल गुप्ता ने अपनी दावेदारी को लेकर पूरी ताकत झोंक रखी है, मगर केंद्रीय मंत्री अमित शाह की सर्वे रिपोर्ट में मौजूदा विधायक की हालत खराब है। इस कारण उनका टिकट कटना तय माना जा रहा है। बता दें कि कमल गुप्ता 2 बार हिसार से चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने 2014 के बाद 2019 में भी लगातार चुनाव जीता। खास बात ये रही कि 2014 में तो कमल गुप्ता ने सावित्री जिंदल को ही हराया था। उस समय सावित्री जिंदल ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था। चूंकि गुप्ता सरकार में मंत्री हैं और सावित्री जिंदल को भी हरा चुके हैं, इसलिए उनकी स्थिति मजबूत मानी जा रही है। इसके साथ ही अगर सावित्री जिंदल के राजनीतिक करियर पर नजर दौड़ाई जाए तो हिसार सीट पर सावित्री जिंदल का भी रसूख अच्छा ही है। वह 2 बार हिसार से चुनाव जीतकर विधायक बन चुकी हैं। पहला चुनाव उन्होंने 2005 में जीता था। तब उपचुनाव जीतकर वह भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई वाली सरकार में शामिल हुई थी। 2009 में हुए विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने जीत हासिल की थी। 2013 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में उन्हें राज्य मंत्री भी बनाया गया था। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों नेताओं के समर्थक अपने अपने कार्यक्रमों में एक दूसरे को निमंत्रण नहीं भेज रहे। ऐसे पार्षद और नेता जो सावित्री जिंदल के समर्थक थे और अब कमल गुप्ता के साथ हैं, वह गुप्ता से दूरी बनाए हुए हैं। कमल गुप्ता के समर्थक भी सावित्री जिंदल के कार्यक्रमों से दूरी बनाकर चल रहे हैं। दोनों नेता भी एक दूसरे के कार्यक्रमों में आमंत्रित नहीं हो रहे हैं। खैर अब देखना ये होगा कि भाजपा हाईकमान दोनों में से किसे टिकट देती है।